अगली शीट काट दो। बच्चों, गुड इवनिंग। क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? आहा, कैसे हो स्टूडेंट आप सभी लोग? अच्छा, एसएससी का कैलेंडर आ चुका है 2025 का। आप लोगों ने कैलेंडर देख लिया? आपके पेपर अप्रैल से आपके लगातार पेपर है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, आपके इन सब में प्री के पेपर चलेंगे। फिर उसके बाद आपके मेंस के पेपर होने लगेंगे। यानी कि आपके पास 6 महीने के बाद कंटिन्यूअस पेपर हैं एसएससी के। आप लोगों ने कैलेंडर देख लिया होगा, नहीं तो हमारे चैनल से जाके देख लीजिएगा। तो भाई देखो, पढ़ाई के बहुत स्टेजेस हैं। आपको सिलेबस भी पूरा करना है। सिलेबस पूरा करने के बाद जो मैं शीट में सवाल कराता हूं, आपको उसका एक बार रिवीजन भी करना है। फिर उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लगाने हैं। फिर उसके बाद आपको मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। फिर आपको साथ साथ जो आपने नोट्स बना के रखे हैं एग्जाम में जाने से पहले उनको रिवीजन भी करना है। बहुत मल्टीपल जो है फेजेस हैं मेरे भाई। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कैसे लगाएं, कहां से लगाएं, कब लगाएं। तो भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि जब भी कोई चैप्टर पूरा हो, जब भी कोई चैप्टर कंप्लीट हो, हमने पढ़ा दिया जैसे एलजबरा कंप्लीट हुआ, तो आप एलजबरा के प्रीवियस ईयर की किताब से क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दो मेरे भाई, प्रीवियस ईयर की बुक से। अब प्रॉब्लम यह कि कोई बच्चा केवल सीजल की तैयारी कर रहा है, कोई सीएचएसएल की, कोई सीपीओ की, ये भी अपने आप में एक जो है प्रॉब्लम है। तो भैया सभी एग्जाम का सिलेबस सेम है, आप सारे ही एग्जाम दोगे, चाहे आप तैयारी किसी की भी कर रहे हो, पर आप सारे एग्जाम दोगे। और 90% जो आदमी जिस एग्जाम के बारे में, जिस जॉब के बारे में सोचता है, वो जॉब होती नहीं है, दूसरी जॉब होती है 90% केसेस में। ठीक है भाई। तो मैं आपको बताऊं, प्रीवियस ईयर के अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं एसएससी की, तो भाई इस वाली बुक से करो। या तो आप पीडीएफ डाउनलोड करो हमारे टेलीग्राम से, या ये बुक है एसएससी मैथ्स दी कंप्लीट कोचिंग। इसमें 8000 क्वेश्चन है एसएससी के, सीजीएल के भी, टीयर 1 टीयर 2 सीएचएसएल के भी, सीपीओ एमटीएस सीडीएस जीडी सबके। एग्जाम वाइज है, चैप्टर वाइज है, टाइप वाइज। अब जैसे किसी बच्चे को केवल सीजीएल सीएचएसएल के सवाल लगाने, वो दोनों ही एग्जाम के सवाल इस किताब में मिल जाएंगे। कोई बच्चा एमटीएस जीडी के लगाना चाहता है, वो भी इस बुक में मिल जाएंगे। तो ये बुक आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, इसमें जब भी ऑफर में आपको सस्ती मिल रही हो। ठीक है भाई, इसमें से लगाना है मेरे दोस्त। अलग अलग एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको अलग अलग किताबें नहीं लेनी है, अलग अलग किताबें नहीं लेनी है मेरे भाई। एक ही बुक से सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे एसएससी के, हर एक एग्जाम के एक ही बुक में। और ये केवल मैं एसएससी के लिए बता रहा हूं, रेलवे के लिए नहीं, केवल एसएससी के एग्जाम्स के लिए। एसएससी के 8-10 पेपर हैं, सभी इस एक बुक से हो जाएंगे। हाँ, ये इसमें प्री के साथ साथ मेंस के क्वेश्चंस भी हैं। ओके केशव, पानी का ना पानी। चलो शुरू करते हैं बच्चों आज की कहानी। आज की क्लास का मेरे प्यारे भाई टाइप नंबर 1। आज की क्लास का टाइप नंबर 1। ठीक है बच्चे, और इस टाइप को करते हैं, बहुत आसान टाइप है मेरे प्यारे भाई, इससे आसान टाइप हो नहीं सकता कोई। लेकिन फिर हम अलजेब्रा की दूसरी शीट शुरू करेंगे। सवाल में बोला है, यदि 3x प्लस 4y गुणा 5x माइनस 6y बराबर ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर है, तो 4a माइनस h प्लस 2b का मान क्या होगा? अगर बच्चों हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें a, h और b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। निकालनी पड़ेंगी कि नहीं? आप बोलोगे यस सर। अब आपको यहां ए, एच और बी की वैल्यू मिलेंगी कैसी? कंपेयर करके, तुलना करके। अब आप ये देखो, जैसे 3x की 5x में गुणा करेंगे तो 5 तिया 15x स्क्वायर आएगा। बताओ एक्स वाई कैसे आएगा? अगर 3x की माइनस 6y में गुणा करूंगा तो माइनस का 18xy, 4y की 5x में गुणा करूंगा तो 20xy, 4 पंजे 20xy। बच्चों 20xy माइनस 18xy क्या आ जाएगा? 2xy आएगा। 2xy आप बोलोगे हाँ सर।
20xy माइनस 18xy 2xy। अब y देखिए बच्चों, आप यहां 4y की माइनस 6y में गुणा करेंगे, 4y की माइनस 6y में गुणा करेंगे तो 4 6 24 माइनस का 24y² माइनस का 24y², ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों 4y की माइनस 6y में। तो इनकी मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा। अब आप कंपेयर करो, यहां x² का कोफिशिएंट a है, यहां 15 है, तो आप साफ साफ कह सकते हैं कि a की जो वैल्यू है बेटा वो 15 है। आप देखो यहां xy का कोफिशिएंट 2h है, यहां 2 है, तो यानी कि 2h बराबर 2 है बेटा। यहां xy में 2h से गुणा है, 2 से गुणा है, तो 2h बराबर 2 है, तो h का मान क्या आएगा बेटे 1 आएगा। यहां देखो यह y² का कोफिशिएंट b है, यहां माइनस का 24 है, तो b की जो वैल्यू है वो माइनस का 24 आएगी, b की जो वैल्यू आएगी वो माइनस का 24 आएगी। क्या ठीक किया है हमने? ठीक है, अब ये वैल्यू यहां रख दो। a का मान जब 15 रखेंगे तो 15 चौका 60, h की जगह 1 रखेंगे माइनस का 1, b की जगह माइनस 24 रखेंगे तो माइनस 24 दूनी 48। अब 60 में से 48 एक 49 घटाएंगे 11, 60 में से 49 घटाएंगे 11, और बच्चों 11 इस सवाल का आंसर है। क्या आपको समझ में आया? कितना आसान सवाल था। कर लेंगे सर? वैलिडिटी निकलने के बाद मैं भी क्लास देख सकते हैं क्या? कुणाल का डाउट है। केशव तुम्हें बताओ, इस जिस बच्चे का डाउट इस लेवल का हो उसका लेवल क्या हो? हे भगवान, हे भगवान मुझे बचाओ इनसे, बचाओ, मेरी रक्षा करो प्रभु। बेटा इंसान की वैलिडिटी निकालने के बाद क्या कोई इंसान मटर पनीर खा सकता है? नहीं। इस बैच की वैलिडिटी 2 साल है, और 2 साल ही सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए। 2 साल में नहीं हो रहा तो तैयारी छोड़ दो, कोई और काम धंधे में लग जाओ, कोई जरूरत नहीं बेटे। समझ में आया? ये आगे बेटा आसान सवाल है, बस इसमें कंपेयर करना है। कंपेयर करना है। आगे चलेंगे, एक और सवाल, सवाल नंबर है 25। सर वैलिडिटी 5 साल कर दो बेटा। हां, मैं यहां पंचवर्षीय योजना, मैं तुम्हारी जवानी खराब कर दूं यहां पे? 2 साल में सरकारी नौकरी लगती है तो ठीक है, वरना लात मारो सरकारी नौकरी को और जिंदगी में कोई काम धंधा और करना शुरू कर दो। कोई नहीं कहता, ये बहुत गलत आदत है कि लाइफ टाइम वैलिडिटी है, 5 साल वैलिडिटी है। 5 साल तक तैयारी करनी है क्या? हमें बच्चे की जवानी यहीं बर्बाद करनी है क्या? मजदूरी करना शुरू कर दो, 2 साल से बाद तैयारी मत करना बिल्कुल भी। चलो, द आइडेंटिटी, इस सवाल को करके बताओ बच्चों। पूरी जिंदगी तैयारी में ही निकाल दो। भगवान को जाकर जब यमराज पूछेगा वहां पे नरक में, क्या कर रहा था ने? मैं तैयारी करी, मैं तैयारी करी, लाइफ टाइम वैलिडिटी का बैच लिया। चलिए सवाल करिए। हाँ जी, क्लास एकदम लाइव है। सेम क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, आपको कंपेयर करना है, आपको कंपेयर करना है, लेकिन मेरे ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चे। अब आपको लिखना कम है। यदि जेड की सभी वैल्यू के लिए 4z प्लस 7 इंटू 2z माइनस 1 बराबर az² प्लस bz प्लस सी, आपसे a² माइनस बी माइनस सी पूछा है, बताओ z² का ऑप्शन क्या आएगा? देखो 4z की 2z में गुणा होगी 8z², तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे प्यारे भाई? यहां पे 8। जेड का ऑप्शन क्या आएगा? देखिए जेड की -1 में गुणा होगी माइनस का 1 माइनस का जेड, 7 की 2 में गुणा होगी 14z, 14z माइनस जेड 13z, 13z की जब 4 में गुणा होगी 13 चौका 52z आएगा, 52z। तो बी की जो वैल्यू आएगी ना वो 52 आएगी, 52। पेपर में इतना टाइम नहीं कि आप पूरी गुणा करके लिखो फिर कंपेयर करो। गुणा दिमाग में करनी है, दिमाग में नहीं कर सकते तो स्किप कर देना सवाल बेटा। कांस्टेंट क्या आएगा बेटा?
7 की -1 में गुणा करेंगे -7, बाहर 4 भी है, -7 की 4 में गुणा करेंगे -28 आएगा, तो सी की वैल्यू आएगी -28। ये ए बी और सी की वैल्यू आ गई, हमें पूरी गुणा नहीं करनी है, ये वैल्यू यहां रख दीजिए। ए की वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर 64, बी की वैल्यू 52 है, माइनस का 52, सी की वैल्यू -28 है, तो माइनस माइनस प्लस का 28, 64 - 52 12 है, 12 में 28 जोड़ेंगे 40, तो 40 सवाल का आंसर है बी ऑप्शन मेरे प्यारे भाई, बी ऑप्शन। 40 सवाल का आंसर, एकदम आसान सवाल, केवल आपको कंपेयर करना है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट एक और लास्ट क्वेश्चन बच्चों इस टाइप का, लास्ट सवाल, लास्ट सवाल, सवाल नंबर 26। ये थोड़ा सा बड़ा है और ये सवाल जो है ये सीपीओ 2019 के पेपर का है। ये क्वेश्चन सीपीओ 2019 के पेपर का है। सवाल में यह कहा है इस क्वेश्चन में कि यदि इनकी गुणा ax² + by² + 2hxy + 2gx + 2fy + c के इक्वल है, इनकी मल्टीप्लाई, तो g + f - c बटा abh क्या होगा। यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे a b c g f h सब की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मैं निकालूंगा। आप मुझे बताओ x² कैसे आएगा। x² जब मैं a की a में गुणा करूंगा, जब मैं x की x में गुणा करूंगा, यानी कि 2x की 2x में गुणा होगी 4x² आएगा, तो a की वैल्यू 4, a की वैल्यू 4 आएगी। y² कब आएगा मेरे प्यारे में, जब y की y में गुणा होगी, यानी कि 3y की 3y में गुणा होंगे 9y², 9y² आएगा। यहां by² है तो b की वैल्यू 9। आप मुझे बताओ xy कब आएगा, xy कैसे आएगा। xy तब आएगा जब x की y में गुणा होगी, x की y में 2x की 3y में गुणा होगी 6xy, 3y की 2x में 3y की 2x में गुणा होगी 6xy, 2x की 3y में 6xy, 3y की 2x में 6xy, 6 और 6 12xy, ये 12xy आएगा मेरे प्यार भी, 12xy। यहां xy का कोफिशिएंट 2h है, जबकि ये 12, तो 2h का मान 12 आएगा। ठीक है बच्चे, यानी कि h की वैल्यू आएगी यहां से 6, h का मान मेरे प्यारे भाई यहां से 6 हो जाएगा, 6, h का मान 6। अब बताओ x कैसे आएगा। x आएगा जब x की किसी इंटीजर में गुणा हो, जब x की किसी नंबर में मल्टीप्लाई होगी मेरे प्यारे भाई। यहां देखिए x कैसे आएगा, जब x की किसी नंबर में मल्टीप्लाई होगी। आप देखो ना, 2x की -5 में गुणा करेंगे -10x, 4 की 2x में गुणा करेंगे 8x, ये 8x आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। 2x की -5 में -10x, 4 की 2x में 8x, तो -10x प्लस का 8x, तो -2x आएगा, -2x, ये 2g। यहां x का कोफिशिएंट है 2g, ये आएगा -2, तो 2g आएगा बेटे -2, यानी कि g का जो मान आएगा वो -1 आएगा, g का मान -1। बोलो बात समझ में आई है। आप बोलोगे हाँ सर। ऐसी y कैसे आएगा, जब y की किसी इंटीजर किसी पूर्णांक में गुणा होगी, जैसे 3y की -5 में गुणा करेंगे -15y, 4 की 3y में गुणा करेंगे 12y, तो -15y प्लस का 12y -3y आएगा। हम -15y प्लस का 12y -3y आएगा। यहां 2f है, 2f, तो 2f की जो वैल्यू है मेरे भाई वो कितना आएगा, -3। तो f का मान जो आएगा वो -3/2 आएगा, ये f की वैल्यू आएगी -3/2। ये कांस्टेंट c, यानी कि बिना वेरिएबल वाला, कांस्टेंट c बिना वेरिएबल वाला कैसे आएगा, जब एक इंटीजर की एक दूसरे इंटीजर में गुणा होगी, यानी कि 4 है, 4 की -5 में गुणा होगी -20, यानी कि c की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -20, c की वैल्यू आएगी -20, c की वैल्यू -20 आ गया। समझ में आया। आप बोलोगे हां जी सर, मैंने सारी वैल्यू निकाल ली, ये वैल्यू मुझे उठा के यहां रखनी है। g का मान -1, f का मान -3/2, c का मान है -20, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बटे abh, abh का मतलब तीनों की गुणा, abh मतलब तीनों की गुणा, 4, 9 और 6, इन तीनों की गुणा, abh का मतलब 4 × 9 × 6। क्लियर है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही आ जाएगा। तो आप मुझे बताओ
ऊपर क्या हो गया 20 माइनस 1 19, 19 में से 3/2 घटाओगे तो 19 दूनी 38 माइनस 3 35/2, और नीचे क्या होगा 4 नाम 36 छिक्का 216 आ गया। अब 216 की 2 में गुणा होगी 432, तो 35/432 आंसर है डी ऑप्शन, 35/432 ये आंसर है, लंबा है। क्या हुआ हेमंत यादव जी? सर आखिरी उम्मीद हो सर, मैं बहुत परेशान हूं। क्या परेशानी है हेमंत यादव आपकी? अरे यादव जी कैसे परेशान हो आप, तो परेशान करते हो। कोई बात नहीं कपिल, बस देखते रहो। समझ में आना जरूरी नहीं है, आप पढ़ रहे हो कि नहीं ये जरूरी है। हाँ जी टाइम लगेगा, देखो हर सवाल नहीं होता ना। अब जैसे ये वाला सवाल बेटा, नौकरी केवल मेहनत के सहारे नहीं, थोड़ी बहुत लक के सहारे भी मिलती है। अब ये तीनों सेम ही टाइप के सवाल है। अब ये सवाल आएगा पेपर में ये वाला, तो इसको करने में कम टाइम लगेगा, ये छोटा सवाल है। लेकिन इसको करने में ज्यादा टाइम लगेगा, क्यों? क्योंकि ये लंबा सवाल है, बड़ा है। यहां ए बी एच जी एफ सी इतनी सारी वैल्यू निकालनी है, ज्यादा वैल्यू निकालनी है तो टाइम ज्यादा लगेगा। अरे भाई क्या क्या नहीं समझ में आया? क्या समझ नहीं आया बच्चों आपको? मुझे बताओ ना क्या नहीं आया समझ में। हमें इस सवाल को सॉल्व करना है तो आपको यह देखना है कि ए बी एच जी एफ सी इनकी वैल्यू निकालनी है अगर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। वो वैल्यू कैसे निकालेंगे? कंपेयर करके। अब इन दोनों की गुणा इसके बराबर है, इन दोनों की मल्टीप्लाई इसके बराबर है। अब इतना तो टाइम है नहीं आपके पास, इतना तो टाइम है नहीं कि इसकी पूरी गुणा करके लिखो। अब जैसे मुझे ए का मान निकालना है तो मैं दिमाग में ही करूंगा, या तो मैं दिमाग में करूंगा या इस सवाल को पेपर में छोड़ूंगा कि भाई यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए। अब एक्स स्क्वायर आएगा कैसे? जब एक्स की एक्स में गुणा होगी, जब एक्स की एक्स में गुणा होगी तो ही तो एक्स स्क्वायर आएगा। तो भाई जैसे 2x की 2x में गुणा होगी आएगा 4x स्क्वायर, और तो कहीं से एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, तो यानी कि ए की वैल्यू 4 होगी। बी वाई स्क्वायर, भाई वाई स्क्वायर कब आएगा? जब वाई की वाई में गुणा होगी। अब 3y की 3y में गुणा होगी 9y स्क्वायर, यानी कि बी का मान 9 आ गया। अब एक्स वाई कैसे आएगा? जब एक्स की वाई में गुणा होगी। अब 2x की 3y में गुणा करेंगे 6xy, 3y की 2x में 6xy, 6 12xy, यानी कि 2h की जगह 12 है तो h का मान 6 आ गया। ऐसे सोचना है। क्लियर है? हमें जैसे x की वैल्यू निकालनी है तो x का कोफिशिएंट कैसे आएगा मेरे भाई? जब x की किसी इंटीजर में गुणा होगी, 2x की -5 में गुणा करेंगे -10x, 4 की 2x में 8x, तो ये माइनस का 2x आएगा। तो 2g की वैल्यू -2 है, g का मान -1। ऐसे हमने सबकी वैल्यू निकाली और यहां पे रख के कैलकुलेशन कर ली, हो गया सॉल्व। सर मॉक टेस्ट कब देना चाहिए? मॉक टेस्ट तब देना जब आपका सिलेबस लगभग 50% से ज्यादा हो जाए। क्लियर है? आ गया? देखो सारी मेहनत मैं नहीं करूंगा बेटा, आपको भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं इसका कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं है, कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं है कपिल जी, ये आपको कंपेयर करके ही वैल्यू निकालनी है। ठीक है चले, लास्ट सवाल, 3 क्वेश्चन करा दे इस टाइप के मैंने। अब इस शीट का आखिरी सवाल है, लास्ट क्वेश्चन करके बताओ बेटा, करके बताइए जल्दी से, कौन करेगा? इस सवाल को करके बताओ बच्चों। करो। यदि a प्लस 1/a है तो a स्क्वायर -1/a² का मान ज्ञात कीजिए। यह सवाल रेलवे ग्रुप डी के पेपर में आया था, और जब ये सवाल आया था बहुत सारे बच्चे इस सवाल को कर नहीं पाए थे जब ये आया था बेटा क्वेश्चन।
देखते हैं आप कर पाते हैं कि नहीं। सवाल यह है कि अगर a प्लस 1/a है तो a स्क्वायर -1/a² का मान क्या होगा? टेल मी। बहुत सारे लोग कहेंगे कि इसका स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर करने पर ये नहीं आएगा क्योंकि यहां प्लस है या माइनस है। अगर कुछ लोग कहेंगे कि इसका सर स्क्वायर करो, ये प्लस है तो स्क्वायर करने पर ये माइनस नहीं आएगा। स्क्वायर नहीं करना, यहां पे कुछ और ही सोचना पड़ेगा। आप मुझे बताओ ये क्या दिया है? a प्लस 1/a, तो a से अलग अलग भाग करो ना। a को a से भाग करो 1 आएगा, प्लस 1 को a से भाग करेंगे 1/a आएगा बराबर के। ये नहीं आ गया मेरे भाई? हो गया कि नहीं हो गया? भाई a को अलग अलग भाग करो। a को a से भाग करा 1 आ गया, 1 को a से भाग करा 1/a आ गया बराबर के। क्लियर है? तो हैं, देख रहे हैं? तो 1/a बराबर आ गया k-1, 1/a इक्वल टू आ गया बच्चों k-1, 1 उधर चला गया। आपसे सवाल में ये पूछा है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है, तो बच्चों ये है क्या? व्हाट इज दिस? तो आप कहोगे सर ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से भाग करेंगे 1 माइनस 1 को ए स्क्वायर से भाग करेंगे 1/a², 1/a²। बोलिए, अलग अलग डिवाइड करते हैं भाई। सोचो ना, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से भाग करा 1, 1 को ए स्क्वायर से भाग करा, मुझे 1/a पता है। 1/a² का मतलब है 1/a² का मतलब है 1/a का होल स्क्वायर, 1/a का होल स्क्वायर। मुझे 1/a पता है। क्या पता है बेटा? 1/a, 1/a का मतलब है k-1, 1 माइनस k-1 का होल स्क्वायर, ये आंसर था। बताओ आप क्या इसको कर नहीं सकते? करके बताओ जल्दी से क्या होगा अब। डी ऑप्शन। बस आपको ये सॉल्व करना है मेरे भाई। अगर आपने अलजेब्रा की पुरानी क्लास नहीं देखी है, एक एक फॉर्मूला याद नहीं कहा करा है, तो आप नहीं समझ। अलजेब्रा एक कनेक्टेड टॉपिक है। अलजेब्रा कोई ऐसा टॉपिक नहीं कि आप बीच में से पढ़ना शुरू कर दोगे आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, नहीं। अगर आप शुरू से लेके आखिर तक पढ़ोगे, एक एक फॉर्मूला याद करोगे, बीच की आपने 2 क्लास भी छोड़ दी हैं, तो आपको कहीं से भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है? हेमंत यादव, k-1। अरे भाई ये 1 है, 1 को इधर ले गए राइट साइड में, 1 प्लस 1/a बराबर के, 1 को इधर ले गए राइट साइड में, तो 1/a आ गया k-1। हमने 1/a की जगह k-1 रख दिया क्योंकि आंसर ऑप्शन देखो ना, आंसर k की टर्म में पूछा है। तो हो गया मेरे दोस्तों 1 माइनस k-1 का स्क्वायर आप जानते हैं k² -2k प्लस 1। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे अंदर बेटा तो ये 1 से 1 कट जाएगा, तो माइनस का k² प्लस का 2k, माइनस का k² प्लस का 2k आएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल से, डी ऑप्शन इसका आंसर है। हेमंत यादव जी की समस्या अलग है सर, मैं 10 साल से तैयारी कर रहा हूं, 30 साल का हो गया, नौकरी नहीं लगी, बहुत परेशान हूं, नौकरी की नहीं बट शादी की टेंशन हो रही है। शादी करने की कैसी टेंशन हो रही है? शादी की, शादी करनी है कि शादी को तोड़ना है? शादी नहीं करनी है। 2 तरह की टेंशन है ना आजकल लोगों को।
समाज गाली दे रहा है और कोई बात नहीं कर रहा है। हेमंत यादव जी, 10 साल से क्यों तैयारी कर रहे हो भाई? आप क्यों तैयारी कर रहे हो? बिल्कुल नहीं विनोद प्रजापत, चुपचाप पढ़ो, चुपचाप मन लगा के पढ़ो। लोगों को ना बहुत इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। लोगों को ना एक दिन में अंबानी बनना है, एक दिन में मैथ का ज्ञानी बनना है, एक दिन में। ये एक दिन में बनने की जो प्रवृत्ति है ना, ये बच्चे को कुछ सीखने नहीं दे रही। क्या आप एक दिन में अपनी इंग्लिश की ग्रामर सुधार सकते हो? क्या आप एक दिन में वोकेबलरी याद कर सकते हो? क्या आप एक दिन में हिंदी पढ़ना सीख सकते हो? आप मुझे बताइए। तो आप ये उम्मीद कैसे करते हो कि आप एक ही दिन में एलजेब्रा के सारे फॉर्मूला लगाना सीख जाओगे? आप एक ही दिन में सारी कैलकुलेशन करना सीख जाओगे? क्यों ऐसी उम्मीद करते हो? गलत उम्मीद क्यों करते हो? आपको क्यों इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए? आपके अंदर पेशेंस भावना क्यों नहीं है कि हां मैं 3, 4, 5 महीने तक मुर्दे की तरह पढ़ूंगा? पता नहीं कैसे बच्चे हैं आप। सर A+B A-B क्यों नहीं किया? लवकुश कोहली जी कर सकते हैं, उससे फायदा क्या है हमें? उससे फायदा क्या है? कोई भी फायदा नहीं है। फिर भी आपको ए का मान वहां रखना ही है, तो फिर फायदा क्या हुआ? ऐसे ही रख लीजिए, आपको ए का मान रखना ही है। ठीक है जी। चलो, ये 4 सवाल रह गए थे एलजेब्रा की दूसरी शीट में, मैंने आपको करा दिए। अब यहां से एलजेब्रा की तीसरी शीट मेरे प्यारे भाई हम शुरू करेंगे, एलजेब्रा की थर्ड शीट। एलजेब्रा की थर्ड शीट। ठीक भाई। और इस शीट में मेरे प्यारे भी ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो x+1/x के पैटर्न पर हैं। आपने देखा होगा कभी मॉक टेस्ट में या किसी किताब में या यूट्यूब पे x+1/x के सवाल पावर 1 से लेके पावर 8, 9 तक हम करेंगे। ठीक है ना? एलजेब्रा की तीसरी शीट बड़ी शीट है मेरे प्यारे भाई, ये इंपॉर्टेंट है। मान के चलिए कि अगर आपका नसीब अच्छा है तो इस शीट से एक क्वेश्चन पेपर में कन्फर्म आना है। इस एलजेब्रा की तीसरी शीट से पेपर में एक सवाल आना कन्फर्म है, प्री के पेपर में भी, मेंस के पेपर में भी। अगर आपका नसीब बहुत अच्छा है, कन्फर्म हमेशा हर साल आता ही आता है। एलजेब्रा की थर्ड शीट जो मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप ये मान के मत पढ़िए कि आप एक सवाल के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है आज के जमाने में। ठीक है जी। और इस सीट से एक क्वेश्चन आना तय है। चलो, मैं शीट लगवाता हूं। शीट मैंने रेडी कर दी है। शीट में 2024 में जितने भी पेपर हुए हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, इवन जो अभी रिसेंटली आरआरबी एएलपी का पेपर हुआ है, उसके भी सवालों को मैंने अपडेट कर दिया है। तो बिल्कुल अपडेटेड सीट है। 2024 तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी के लेटेस्ट क्वेश्चंस को भी यहां शीट में शामिल किया गया है। ऐसा नहीं कि बहुत पुराने सवाल हैं, मैं आपको बिल्कुल अपडेटेड ही करवाऊंगा। चलिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट नंबर 1, एलजेब्रा का पहला कॉन्सेप्ट। सबसे पहले कॉन्सेप्ट नंबर 1, एलजेब्रा का पहला कॉन्सेप्ट। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलो पहला कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। कभी भी इस टाइप का आपके सामने पेपर में आता है, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आता है, इस टाइप की कंडीशन दिया हुआ है, यदि x+1/x बराबर, यदि x+1/x बराबर c+1/c है, c+1/c, अगर x+1/x बराबर c+1/c है मेरे भाई, तो मुझे बताओ x का मान क्या होगा। अगर x+1/x बराबर c+1/c है तो x का मान क्या होगा? कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1 एलजेब्रा की तीसरी शीट का, अगर x+1/x c+1/c है तो हम आपसे पूछते हैं बताओ x का मान क्या होगा। ध्यान से सुनना,
जब भी ऐसा कुछ दिखाई देगा कि अगर x प्लस वन बाई एक्स सी प्लस वन बाई सी है, तो x का मान c भी हो सकता है, वन बाई सी भी हो सकता है। x का मान c भी हो सकता है, x का मान वन बाई सी भी हो सकता है। क्लियर है? आप कहोगे सर कैसा है? कंपेयर करो, लेफ्ट साइड और राइट साइड का कंपेयर करो, तुलना करा करो। गधों की गधों में, घोड़ों की घोड़ों में। आदमी तुलना करता है मुझसे कितना अमीर है, कितना गरीब है, कितना ऊपर है, कितना नीचे। यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस। यहां देखो एक्स की जगह, यहां देखिए मेरे प्यारे भाई, यहां एक्स की जगह सी लिखा हुआ है, यहां नीचे एक्स की जगह सी लिखा हुआ है, तो एक्स का मान क्या आ गया? सी आ गया। एक्स का मान क्या आ गया? सी आ गया। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स सी प्लस वन बाई सी है, तो अगर x प्लस वन बाई एक्स सी प्लस एक्स, अगर x प्लस वन बाई एक्स सी प्लस वन बाई सी है, तो x का मान c भी हो सकता है और वन बाई सी भी हो सकता है। आप कहोगे सर c तो दिख रहा है, x की जगह c, वन बाई सी कैसे आएगा? ध्यान से सुनना, x प्लस वन बाई एक्स है c प्लस वन बाई सी, तो c प्लस वन बाई सी को ऐसे भी आप लिख सकते हो, c प्लस वन बाई सी को बच्चों आप ऐसे भी लिख सकते हो, वन बाई सी प्लस सी लिख सकते हो। आप बोलोगे सर लिख सकते हैं, सर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हो। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर सी को अगर मैं नीचे ले आता हूं, अगर मैं सी को नीचे लाऊंगा तो हो जाएगा वन अपॉन वन बटे सी, वन अपॉन वन बटे सी, ऐसे लिख सकते हैं। अगर वन को वन बटे सी से भाग देंगे तो ऊपर जाके पलट जाएगा। ये जो सी है आपके सामने, ये जो सी है, सी को लिखा जा सकता है वन अपॉन वन बटे सी। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही, वन अपॉन वन बटे सी। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। अगर आप लेफ्ट साइड और राइट साइड को कंपेयर करो तो देखो एक्स की जगह क्या लिखा हुआ? एक बटा सी। देखिए बच्चे प्लस यहां भी है, प्लस यहां भी। एक्स की जगह क्या लिखा हुआ? एक्स की जगह लिखा हुआ एक बटा सी, यानी कि एक्स का मान एक बटा सी भी हो सकता है। एक्स का मान एक बटा सी भी हो सकता है। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है, कोई भी परेशानी नहीं है। शीट पीडीएफ आज ही अपलोड हो जाएगी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर कभी भी आपको जिंदगी में समझ में आया कैसे हुआ, समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो भैया अब इससे ज्यादा तो कोई मदद नहीं कर पाएंगे आपकी, होगी इससे ज्यादा इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर x प्लस वन बाई एक्स सी प्लस वन बाई सी है, तो x का मान c भी हो सकता है मेरे प्यारे बच्चे, और वन बाई सी भी हो सकता है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर पहला कॉन्सेप्ट, ये तो कॉन्सेप्ट है, लेकिन 2016 के मेंस में डायरेक्ट ये सवाल पूछा था, 2016 के मेंस में। भाई देखो ना आप, ये देखिए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पेपर में कभी कभी डायरेक्ट कॉन्सेप्ट भी पूछ लिया जाता है। 2016 के मेंस में यही आया था, यदि x प्लस वन बाई एक्स बराबर c प्लस वन बाई सी है तो x का मान क्या होगा? और मैंने अभी पढ़ा है x का मान c भी हो सकता है, वन बाई सी भी हो सकता है। x का मान यहां पर c भी हो सकता है और वन बाई सी भी हो सकता है, दोनों ही वैल्यू पॉसिबल है। समझ में आया? अगर x प्लस वन बाई एक्स सी प्लस वन बाई सी है, तो x का मान c भी हो सकता है, वन बाई सी भी हो सकता है। ओके, अभी टाइम लग जाएगा प्रदीप मीना। बेसिक से कैसे होगा सर? अरे भाई ये बेसिक ही तो भाई, यार तुम पता नहीं क्या चाहते हो भाई, ये बेसिक ही तो बताया था यार अभी आपको। और क्या बताया था हमने? यही है बेसिक, और कोई बेसिक नहीं है। पता नहीं आप कौन सा बेसिक मांगते हो, हमें समझ नहीं आता। और कौन सा बेसिक मांगते हो आप? क्या चाहिए आपको? अभी तो समझाया भाई, पलट के लिख के कंपेयर करके सब तो बताया अभी आपको। हद होती है। सर एक
कैसे ला सकते हैं राइट साइड में, क्योंकि कुछ दिया ही नहीं है। अरे उमेश यादव जी, तुम कैसे बच्चे हो भाई। उमेश यादव, मैं आपसे कहूं कि 1 को डिवाइड करो जरा ए बटे बी से, क्या आता है ये? 1 को डिवाइड करिए ए बटा बी से, क्या आएगा? पलट जाएगा। जब 1 को ए बटा बी से डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाके पलट जाएगा, ये पलट जाता है बी बटा ए। 1 को ए बटे बी से डिवाइड करते हैं तो बी बटा ए, बी बटा ए। अगर 1 को 1 बाई सी से डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये सी ऊपर चला जाता है, सी सी। अगर x प्लस 1 बाई एक्स सी प्लस 1 बाई सी है तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि x की जगह तो c है ही। यार एक एक बात को समझने में इतना टाइम वेस्ट करोगे तो हम कैसे सिलेबस करेंगे? एक एक बात को समझने में इतना टाइम नहीं है भाई। c प्लस 1 बाई सी को मैंने ऐसे लिख दिया 1 बाई सी प्लस सी, क्या प्रॉब्लम है इसमें? जोड़ कैसे भी किया जा सकता है। ये जो c है, क्या इसको पलट के नहीं लिख सकते आप? c को पलट के नहीं लिख सकते। 1, अगर मैं c को नीचे लाऊंगा तो 1 बटा सी हो जाएगा, 1 बटा सी। अब आप लेफ्ट साइड और राइट साइड का कंपेयर कर लो। क्या लेफ्ट साइड और राइट साइड की तुलना नहीं कर सकते? क्या लिखा हुआ है बताइए, क्या लिखा हुआ है? नहीं किया उमेश यादव, क्या लिखा हुआ है? यहां x की जगह 1 बटा सी लिखा हुआ है, यहां x की जगह 1 बटा सी लिखा हुआ है। तो x का मान c भी हो सकता है और 1 बटा सी भी हो सकता है। चलो ये सवाल है इस पे। अब जैसे पेपर में ये सवाल आ गए सिंपल सा, ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन मैं आपसे एक एग्जांपल भी पूछूंगा कि अगर अब बीच में बात सुनते नहीं है, अपनी बातों में लग जाते हैं, फिर आप पूछते हैं सर ये क्या हो गया। थोड़ी देर के लिए भी सवाल ध्यान हटेगा ना बोर्ड से तो बहुत चेंज हो जाएगा। अगर x प्लस 1/x 17/4 है तो मैं आपसे पूछता हूं बताओ x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी। और आपके पास समय है 10 सेकंड का करने के लिए, सोचो जरा, सोचो। यदि x प्लस 1/x 17/4 है तो x का मान क्या होगा बताइए। अगर x प्लस 1/x 17/4 है तो x का मान क्या होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचो। 90% बालक बिल्कुल यूजलेस हैं। 90% बालक ना तो मैं कोई मेहनत करना चाहते हैं और पकी पकाई खीर खाना चाहते हैं, पकी पकाई खीर। x प्लस 1/x 17/4 है तो x का मान क्या होगा? तो भाई साहब क्या आप लिखोगे नहीं? अगर x प्लस 1/x 17/4 है, दिमाग लगाओ, सोचो, सोचो कैसे होगा 17/4। 17/4 चौक 17 का मतलब क्या है? 17 का मतलब क्या है मेरे प्यारे भाई? x प्लस 1/x 17/4 है, 17/4, 17 का मतलब क्या है? 4 चौक 16, 16 से एक ज्यादा है 17। 4 चौक 16, 16 से एक ज्यादा है 17 और 4 से भाग करेंगे तो क्या ऐसे लिख सकते हैं इसको? 17/4 को क्या ऐसे लिख सकते हैं? 4 प्लस 1/4, बोलो हाँ कि ना? लिख सकते हो कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 चौक 16, 16 जमा 1 17, 17/4 ही होगा। और अभी समझाया मैंने कि अगर x प्लस 1/x 4 प्लस 1/4 है तो x का मान 4 भी हो सकता है और 1/4 भी हो सकता है। x की दो वैल्यू आएंगी, x का मान 4 भी आ सकता है और 1/4 भी आ सकता है, दो वैल्यू। समझ में आया? क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है, कोई भी परेशानी नहीं है। आगे अगला सवाल, सवाल स्टूडेंट आपके सामने यहां पर दो, ये करके दिखाइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, सवाल यूपीएससी के सीडीएस के पेपर का पूछा हुआ इसी कॉन्सेप्ट पे, इस कॉन्सेप्ट पे, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दो ही सवाल कराऊंगा। बताइए, बोला है
यदि एक्स क्यूब प्लस 1/x³ 65/8 है, वाई क्यूब प्लस 1/y³ 730/27 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक्स वाई का एक मान है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैल्यू ऑफ एक्स वाई? निम्न में से कौन सा एक्स वाई की एक वैल्यू है? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक्स वाई का एक वैल्यू पॉसिबल है, एक्स गुणा वाई का? इतना कंफर्म अगर ये सवाल सॉल्व करना है तो एक्स गुणा वाई का मान निकालना पड़ेगा। अब आप ये देखो, सवाल में दिया एक्स क्यूब प्लस 1/x³ बराबर 65/8, 65/8। ऐसे सवालों को देखते ही पहचाना करो। ये बेटा 65 क्या 8 अट्ठे 64 एक 65, 65 क्या 8 अट्ठे 64 प्लस 64 एक 65, यानी कि 8 प्लस 1/8 लिख सकते हो कि नहीं? 8 प्लस 1/8, 65 का मतलब 8 अट्ठे 64 और 1 65, नीचे 8 से डिवाइड करो, 8 से डिवाइड करोगे 8 रह जाएगा, ये 1/8 हो जाएगा। अब आप कंपेयर करो, जब आप कंपेयर करोगे मेरे भाई तो यहां से एक्स क्यूब की वैल्यू 8 भी हो सकती है और 1/8 भी हो सकती है। देखो इस सवाल के ना दो आंसर आएंगे, दो आंसर हैं इस क्वेश्चन के। लेकिन जब ये सवाल पूछा गया है तो ये कहा है इन चारों ऑप्शन में से कौन एक्स वाई की एक वैल्यू, ए वैल्यू, यानी कि दो आंसर ना देके एक ही आंसर दिया हुआ है ऑप्शन में, इन चारों में से कौन सा आंसर हो सकता है? तो भाई आंसर यहां पे इंटीजर में, फ्रैक्शन में तो है नहीं, तो आप यहां पे 1/8 ना लें। एक्स क्यूब का मान 8 आएगा तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 2 आ जाएगा, 2 का क्यूब 8 होता है। इसी तरीके से आप ये देखो, वाई क्यूब प्लस 1/y है 730/27। अब 730/27 का क्या मतलब है मेरे प्यारे भी बताओ? 27 का स्क्वायर होता है 729, 27 का स्क्वायर है 729, 729 से एक ज्यादा है, यानी कि इसका मतलब है 27 प्लस 1/27। बोलो 27 गुणा 27 729, 729 में एक जोड़ेंगे 730/27। तो भाई यहां से वाई क्यूब का मान क्या आएगा? वाई क्यूब का मान 27 भी हो सकता है और 1/27 भी हो सकता है, लेकिन यहां फ्रैक्शन में ऑप्शन नहीं दिए हैं तो मैं इसको नहीं लूंगा। वाई क्यूब 27 आ गया तो बच्चे वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी, 3 का क्यूब 27 होता है। तो बच्चे एक्स का मान 2 आ गया, वाई का मान 3 आ गया, तो एक्स वाई की एक वैल्यू क्या पॉसिबल है? 6। 6 इस सवाल का आंसर है, 6 आंसर है। ठीक है, तो ये कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, एक आसान सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कर लोगे बच्चों? छह आ गया, ठीक है, आंसर 6 भी हो सकता है, 1/6 भी हो सकता है। टेस्ट रैंकिंग में फुल लेंथ का पेपर नहीं है सर जी शिवम तिवारी। यार ऐसे कैसे नहीं है? इधर आओ, आपने ठीक से ऐप भी चलाना नहीं जानते आप लोग। आपको इतनी बढ़िया सुविधा कर रखी है टेस्ट रैंकिंग ऐप में, ये ऐप खोलो आप। टेस्ट रैंकिंग ऐप आपने खोला, पहली बात तो प्रीवियस सर के सारे टेस्ट फ्री हैं और नए पेड टेस्ट आपको 99 रुपीज में मिल जाएंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ। आप यहां पे जाओ मॉक टेस्ट में। अब बताओ, ये सारे मॉक टेस्ट में जाना है, मॉक टेस्ट में ऐप मोबाइल में भी। कौन से एग्जाम के टेस्ट देने आपको? जीडी के टेस्ट देने, एसएससी जीडी के। ये लगा तो 262 टेस्ट फ्री हैं, 262 फुल, एक एक घंटे का जो एक्चुअल पेपर है प्रीवियस सर के 262 टेस्ट फ्री हैं। कौन सा पेपर लगाना है तुम्हें? तुम्हें सीजल का पेपर लगाना है, सीजीएल के 168 2019 से लेकर 2024 तक के 168 टेस्ट फ्री हैं। कौन सा पेपर लगाना है तुम्हें? आ जाओ। एसएससी एमटीएस का पेपर लगाना है, 2019 से लेकर 2024 तक के 120 टेस्ट प्रीवियस सर के फ्री हैं, फ्री। और नए टेस्ट आपको लगाने हैं तो नए टेस्ट मेरे प्यारे भाई ये नए टेस्ट हैं, यानी कि इनमें प्रीवियस सर से अलग क्वेश्चन है। ये नए टेस्ट जो है वो आपको 99 में मिलेंगे।
आपको चैप्टर वाइज टेस्ट लगाना है तो फ्री टेस्ट में जाओ, फ्री टेस्ट में आप जाओ, फ्री टेस्ट में यहां पे अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग बूस्टर बने हो। बूस्टर मतलब यहां चैप्टर वाइज प्रैक्टिस आपको मिलेगी। जैसे हम लोग एलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो आप यहां पे ढूंढे सारे चैप्टर्स के नाम है, ये देखिए ये एलजेब्रा के, ये देखो 8 टेस्ट फ्री है एलजेब्रा के, आप लगाओ इसमें 8 टेस्ट फ्री हैं। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं भाई आप लोगों के लिए। बच्चा करने वाला होना चाहिए, हमने तो सब कर रखा है, बच्चा करने वाला होना चाहिए, बच्चा करने वाला होना चाहिए। आपके अंदर मेहनत ना करने की इच्छा हो सकती है, हमारे अंदर नहीं है भाई। चले अगला टाइप, अगला कॉन्सेप्ट बच्चों, अगला टाइप, अगला कॉन्सेप्ट, ठीक है जी, करें। फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, फुल एक्चुअल जो पेपर आता है, मैथ इंग्लिश रीजनिंग जीएस सब। कुछ भी नहीं आता यार तुम लोगों को। चले बच्चे, अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनेगा, बहुत आसान है, याद करना है फॉर्मूला। देखिए कभी भी ऐसा होगा a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ऊपर प्लस है नीचे माइनस, फिर इसका उल्टा ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस। बच्चों अगर हम इनको ऐड करते हैं, अगर हम इनको ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो आप मुझे बताओ इनको ऐड करने पर क्या आएगा। अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो क्या आएगा, जल्दी से जवाब देना मेरे भाई। देखो दोस्त जब हम इनको ऐड करेंगे तो जैसे a माइनस बी है ये a प्लस बी है, नीचे इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी a माइनस बी, और ये a प्लस बी इनकी यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी नीचे। ऊपर क्या आएगा बच्चों, ऊपर क्या आएगा, ध्यान से सुनना भाई, ऊपर तो ये जैसे a प्लस बी की a प्लस बी में ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो a प्लस बी की a प्लस बी में गुणा होगी, तो ऊपर हो जाएगा भाई a प्लस बी का स्क्वायर। ये a माइनस बी है, a माइनस बी की यहां a माइनस बी में गुणा होगी, तो a माइनस बी की a माइनस बी में गुणा होगी, तो a माइनस बी का स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों। आपने अगर अलजेब्रा की शुरू से पहली क्लास से पढ़ा है तो आपको यह फॉर्मूला याद होगा, हमने याद करवाया है कि a प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और नीचे क्या है बच्चों, नीचे नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया मेरे भाई, ये फॉर्मूला बन गया। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एकदम क्लियर है। ये तो मैंने आपको कैलकुलेशन सिखाया है, ये याद नहीं करना, ये फाइनल प्रोडक्ट है, ये आपको याद करना है फॉर्मूला। दिस इज द फॉर्मूला, इसको सॉल्व करने पर ये आएगा मेरे। सब लोग अपनी कॉपी में लिखो और याद करो, ए प्लस बी बटे ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, यानी कि ये जो है ये इसका उल्टा है, इसी को उल्टा करके ही आया है। अगर ये x है तो ये इसका उल्टा है, 1/x। प्लस वाली चीज नीचे कर दी, माइनस वाली चीज ऊपर कर दी। ए प्लस बी बटे ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी बराबर ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल ऐसे। ये भी आपको ध्यान रखना है मेरे भाई कि ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, यहां हमने किया प्लस, अब हम करेंगे माइनस, माइनस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, माइनस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। बताओ बच्चों क्या आएगा मेरे भाई, जल्दी से मुझे बताइए, इसको सॉल्व करके क्या आएगा, फटाफट 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 जल्दी से बताओ। नीचे इनकी मल्टीप्लाई, ए माइनस बी और ए प्लस बी की गुणा होगी, नीचे ए माइनस बी और ए प्लस बी की गुणा होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे ए माइनस बी और ए प्लस बी की गुणा होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर क्या आएगा, ए प्लस बी स्क्वायर में से ए माइनस बी स्क्वायर घटाओ, ए प्लस बी गुणा ए प्लस बी, ए प्लस बी स्क्वायर में से ए माइनस बी स्क्वायर घटाओ, ए प्लस बी स्क्वायर में से ए माइनस बी स्क्वायर घटाएंगे तो 4ab, ए प्लस बी स्क्वायर में से ए माइनस बी स्क्वायर घटाना है तो 4ab आएगा मेरे भाई, 4ab। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हो गया 4ab।
सब लोग अपनी कॉपी में लिखो और इसको याद करो, सब लोग अपनी कॉपी में लिखो और इसको याद करो, लर्न करो जल्दी से दोनों ही फॉर्मूले। जब आप फॉर्मूला याद करोगे, इस पे एग्जाम्पल करोगे, सवाल करोगे तो आएगा ना। भूषण कुमार जी, भूषण कुमार के अलावा सबको समझ में आ गया। भूषण कुमार जी कितने लेक्चर नहीं देखे हैं पुराने, ये बताओ पहले आप। सर एक रिक्वेस्ट थी, एडवांस की सीट थोड़ी छोटी नहीं हो सकती? छोटी का क्या मतलब है? मैं बीच के सवाल कम कर दूं, टाइप छोड़ दूं बीच के? आपको छोटी करनी है तो आप छोड़ दीजिए ना, आप खुद ही छोड़ दीजिए भाई, मैं तो नहीं कराऊंगा। जी सुंदराम द्विवेदी। बोलो। खुद बनाओ प्रदीप मीना, खुद क्लास नोट्स बनाओ, खुद, लेना नहीं है। इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए वीओडी बैच भाई, वो जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है उनको लाइव में बहुत स्लो लगेगा कि मैं कितना स्लो बना रहा हूं। लाइव बैच तो उनके लिए भाई जिनका मैथ बहुत बेकार है, लड़कियां जैसे लड़कियां मैथ में थोड़ी एवरेज ही होती हैं, बीए वाले हैं, बीकॉम वाले हैं, जिन्होंने मैथ कभी पढ़ा नहीं, 5-5 6-6 साल से मैथ के टच में नहीं, उनको एक एक बात को ऐसे बताना पड़ता है कि जैसे वो पहाड़ तोड़ रहे हैं, पहाड़ तोड़ रहे हैं एक एक बात को। उनको, उनके लिए 5 मिनट के कॉन्सेप्ट को 20 मिनट में बताना पड़ता है। बीटेक वाले को इतना स्लो पढ़ने की जरूरत नहीं है, बीटेक वाले के लिए लाइव बैच बेकार है, वो वीओडी रिकॉर्डेड क्लास से पढ़े। हो गया कॉन्सेप्ट, याद हो गया? कुछ नहीं है मेरे भाई, ठीक है जी। चलो अब मुझे करके दिखाइए जरा जल्दी से। ये आ गया, इसको कैलकुलेट करके बताओ क्या आएगा मेरे प्यारे भाई। √7 प्लस √3 अपॉन √7 -√3 प्लस √7 -√3 अपॉन √7 प्लस √3। बताओ बच्चों इसकी वैल्यू क्या आएगी फटाफट। पेपर में फॉर्मूला थोड़ा ना पूछेगा, पेपर में तो ये पूछेगा। देखो ये वही चीज है मेरे भाई, यही है, यही कॉन्सेप्ट है। बस यहां ए की जगह √7 लिखा हुआ है, बी की जगह √3 लिखा हुआ है, यही है। फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। √7 का स्क्वायर 7, बी की जगह √3 लिखा हुआ, √3 का स्क्वायर 3 बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √7 का स्क्वायर 7 माइनस बी की जगह √3 का स्क्वायर 3, तो 7×3 = 10, 10×2 = 20, 20/4 यानी कि 5। तो इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा कैलकुलेशन करके? 5। इसकी वैल्यू 5 आ गई। समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गया, ठीक है। ट्वाइस ऑफ 7 + 3/7 - 3 5, 5 इसका आंसर है। चलिए एक और पूछ लेते हैं। ये आ गया मेरे भाई, ये बताओ यदि x बराबर 4 -√11 अपॉन 4 + √11 है, तो x + 1/x क्या आएगा? अगला क्वेश्चन बताओ बच्चों। यदि x बराबर 4 -√11 बटे 4 + √11 है, तो x + 1/x क्या होगा? सेम एक और एग्जाम्पल बताइए बच्चे। अगर x बराबर 4 -√11 अपॉन 4 + √11 है, तो x + 1/x, भाई यही तो है सवाल, यही तो है। ये अगर x लिखा हुआ तो इसका उल्टा लिखा हुआ 1/x, लिखने की जरूरत नहीं है। ये 4 -√11 अपॉन 4 + √11, और इसका उल्टा कर देंगे तो 4 + √11 अपॉन 4 -√11 है भाई। ये बाद में लिख दिया, ये पहले, लेकिन फर्क क्या पड़ता है? तो जोड़ना ही जोड़ना, चाहे 3 में 4 जोड़ो चाहे 4 में 3 जोड़ो, आना तो सेम ही है।
एक्स प्लस वन में एक्स क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस रूट 11 का स्क्वायर 11 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस रूट 11 का स्क्वायर 11, 16 11 27 दूनी 54/5, 54/5 मतलब 108/10, 10.8, तो 10.8 इसका आंसर है, 10.8। टेन पॉइंट एट। आगे बच्चे कोई परेशानी, आप बोलोगे नहीं सर कोई परेशानी नहीं है। अब सोच समझ के बताना, सोच समझ के बताना, 95% गलत बताएंगे, पहली वार्निंग दे रहा हूं मैं, सोच समझ के बताना। 3 माइनस रूट 2 अपॉन 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2 बटे 3 माइनस रूट 2। बताइए बच्चे, लास्ट जल्दी से करके बताओ क्या आएगा जी। सर पढ़ते पढ़ते आंखें खराब हो रही हैं, क्या करें बेटा, पढ़ते पढ़ते तो केवल आंखें खराब हो रही हैं, ना पढ़ोगे तो जिंदगी खराब हो जाएगी। अब कुछ तो खराब करना ही है, अब आप सोच लो क्या खराब करना चाहते हो। अगर आपके बस की पढ़ना नहीं है तो आपके बस की कोई और चीज होनी चाहिए। आप ऋतिक रोशन की तरह स्मार्ट होने चाहिए, आपको डांस आना चाहिए, आपको बिजनेस आना चाहिए, पापा का पेट्रोल पंप होना चाहिए, गाना बजाना आना चाहिए, ठीक है, सिंगिंग आनी चाहिए, कुछ तो आना चाहिए। ये भी नहीं है, आपको प्रोग्रामिंग कोडिंग आना चाहिए, कंप्यूटर आना चाहिए, हैकिंग आना चाहिए, एडिटिंग आनी चाहिए, बोलने की स्किल होनी चाहिए, ठीक है भाई, कुछ तो आना चाहिए। इनमें से अगर आपको पढ़ाई लिखाई नहीं आती, पढ़ाई लिखाई नहीं आती तो इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट होना चाहिए कि नहीं आपके अंदर, अगर जिंदगी काटनी है तो। है टैलेंट, है कोई टैलेंट, नहीं है तो चुपचाप पढ़ाई करो, चांदे हो जाओ। समझ में आई। 3 माइनस रूट 2 अपॉन 3 प्लस रूट 2, 2 मंथ लगेगा प्रदीप मीना जी, -3 प्लस रूट 2 अपॉन 3 माइनस रूट 2, इसकी वैल्यू क्या है। देखो मेरे बच्चे, हमें पता है ये सेकंड वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन यहां प्रॉब्लम क्या है भाई, मैंने इस चीज को पहले लिख दिया, इसको बाद में लिखा है। देखो अगर मैं आपसे कहूं कि a माइनस बी 5 है, फिर मैं आपसे पूछूं b माइनस ए क्या होगा, तो आप कहोगे सर माइनस का 5, ए में से बी घटा है 5 आ रहा है, तो बी में से घटाऊंगा -5। हमने इसको पहले लिख दिया, इसको 5 बाद में, तो आएगा तो यही, लेकिन माइनस का आएगा, ये गलती करेंगे भाई। आएगा तो ये माइनस का 4ab, यहां ए की जगह 3 लिखा है, बी की जगह √2 लिखा है, अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस √2 का स्क्वायर 2, तो -4 तिया 12 √2/7 इसका आंसर है, माइनस का 12 √2/7 ये आंसर है। क्लियर है, माइनस का 12 √2/7। कितने बच्चों का सही आया था, कुछ ही बच्चों का आया था, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। तो बच्चों सबसे पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट लिखवाया, फिर हमने आपको उस पर एग्जाम्पल दिया, इससे नीचे नहीं आएगा मेरे भाई, ठीक है। और फिर मेरे प्यारे भाई हम अब इस पर बेस्ड सवाल करेंगे, इस पर बेस्ड सवाल हैं शीट में, 5 क्वेश्चन है इस पर, शीट में मैंने 5 सवाल डाले, देखो करो। सवाल नंबर 3, ये बताएं बच्चे, यदि x की पावर 150, यदि x की पावर 150 बराबर 6 माइनस √21 बटे 6 प्लस √21 है, तो x की पावर 150 प्लस 1 बटे x की पावर 150 का मान क्या होगा। प्लस है, प्लस है, जोड़ना है, तो भाई लिखने की जरूरत नहीं है। आप ये समझो, ये x आपको दिया है 6 माइनस √21 बटे 6 प्लस √21, यानी कि ये x की पावर 150 कल कंफ्यूज करने के लिए दिए, ये और इसका उल्टा जोड़ना है, ये
ये और इसका उल्टा ऐड करना है, जोड़ना है, तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 प्लस रूट 21 का स्क्वायर 21 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 माइनस रूट 21 का स्क्वायर 21 डायरेक्ट, 36 प्लस 21 57, 36 माइनस 21 15, 3 से 19 बार, 3 से 15 5 बार, 38/5, 2 से ऊपर नीचे गुणा करो, 76/10, 76/10 यानी कि 7.6, 7.6 इसका आंसर है। डेसिमल में दिए हुए थे, डेसिमल में डी ऑप्शन। सेवन पॉइंट सिक्स 114/15, हाँ जी बिल्कुल सही। यहां पे हमने 3 से काटेंगे भी तो शीतल पनवार जी, ठीक है, कोई समस्या? सर पिछले वाले सवाल में लास्ट माइनस लास्ट में कहां से आ गया पिंकी कुमारी जी? ये फॉर्मूला है। अगर मैं a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी ये पहले लिख दूं और मैं इसको बाद में लिख दूं तो माइनस नहीं हो जाएगा? है पिंकी कुमारी जी, अगर मैं इस चीज को पहले लिख दूं और इसको बाद में लिख दूं तो आएगा तो यही, लेकिन ये क्या आ जाएगा, माइनस का नहीं हो जाएगा? अरे कचरा में से डबल कचरा घटा के ही आ रहा है, डबल कचरा में से कचरा उल्टा घटाओगे माइनस नहीं आ जाएगा? यहां देखिए, यहां माइनस वाली चीज पहले लिखी है, प्लस वाली चीज बाद में लिखी है। अब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हो तो माइनस आएगा। आइए अगला सवाल नंबर 4, ये बताओ, यदि x बराबर √5 + 1/√5 - 1, y बराबर √5 - 1 अपॉन √5 + 1, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा? देखो एक ही सवाल में दो सवाल आपसे पूछ लिए। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब बच्चों एक्स प्लस वाई गुणा एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब एक्स प्लस वाई गुणा एक्स माइनस वाई। अब आपको पता होना चाहिए एक्स प्लस वाई मतलब इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है, √5 + 1/√5 - 1, √5 - 1 अपॉन √5 + 1, डायरेक्ट सिखा रखा है कैसे जोड़ना है, डायरेक्ट फॉर्मुला लिखा रखा है, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दिमाग में करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, 5 और 1 6, अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 - 1 4, मल्टीप्लाई। ये बताओ ये क्या आएगा, एक्स माइनस वाई क्या आएगा, घटाओ, 4ab, 4ab, ए की जगह √5, बी की जगह 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर 5, 5 - 1 4, क्या आएगा, 4 से 4 कट गया, 4 से 2 छिक्का 12, 3 बार कट गया यानी कि 3√5। तो सवाल का गोरा आंसर आया है 3√5, सी ऑप्शन 3√5 इसका आंसर है। एक ही सवाल में बच्चों आपसे दोनों फॉर्मूला लगाने पड़े एक ही क्वेश्चन में, चालाक है ना एग्जामिनर। अब सवाल नंबर 5 करके बताओ, देखो बहुत बढ़िया सवाल है। कॉन्सेप्ट सीधा होता है, सवाल टेढ़ा होता है, आदमी अच्छा होता है, नियत खराब होती है। ऐसे ही केवल फॉर्मूला रट लेना, कॉन्सेप्ट सीख लेना काफी नहीं है, जब तक आप उस पे अलग अलग वैरायटी के सवाल ना करो उसी कॉन्सेप्ट पे, जो कॉन्सेप्ट सीखा उससे बाहर नहीं लगेगा कुछ भी। करो जी।
जी कर पाए? सवाल में बोला है, जो भी ये बकवास कही है सवाल में कि इसका मान रूट एक्स रूट वाई के बराबर है, तो एक्स और वाई के बीच में कौन सा संबंध सही है एक्स वाई के बीच में? देखो बच्चों, आ ये समझिए ए है, ये बी है, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, और ये ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ये है। इसका मान रूट एक्स रूट वाई के बराबर है। व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई? आप मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी मेरे प्यारे बच्चे? देखो ये देखने में डरावना है, लेकिन है फुस्सी को, ए की जगह 3x रूट वाई है, बी की जगह 2y रूट एक्स है। क्या फॉर्मूला होता है? 4ab। 4ab, ए की जगह 3x रूट वाई, 4ab, ए की जगह 3x रूट वाई और बी की जगह 2y रूट एक्स। ए की जगह 3x रूट वाई और बी की जगह 2y रूट एक्स, ये आ गया मेरे भाई 4ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये 3x रूट वाई, इसका स्क्वायर क्या, 3 का स्क्वायर 9, 9x स्क्वायर वाई, 9x स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर, 2y रूट एक्स, 2y रूट एक्स, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, y रूट एक्स का स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स माइनस 4y स्क्वायर एक्स बराबर रूट एक्स रूट वाई, रूट एक्स रूट वाई, ये बताइए रूट एक्स रूट वाई। क्लियर है? आप बोलोगे हां सर। अब मेरे भाई ये बताओ, ये आएगा 4ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 3x रूट वाई का स्क्वायर करेंगे ना, 3 का स्क्वायर 9, एक्स का स्क्वायर एक्स, रूट वाई का स्क्वायर वाई। अब देखिए रूट एक्स रूट वाई दोनों तरफ से कट जाएगा, तो ऊपर क्या हो गया? ऊपर हो गया 4 तिया 12 दूनी 24, 24 एक्स वाई, और बच्चों नीचे 9x स्क्वायर वाई माइनस 4y स्क्वायर एक्स, नीचे से एक्स वाई कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा 9x माइनस 4y, और राइट साइड में बच्चों आपका 1 हो जाएगा इक्वल टू 1। हम यहां से कह सकते हैं कि एक्स वाई भी कट जाएगा, ये पहुंचेगा राइट साइड में, तो 9x माइनस 4y बराबर 24, 9x माइनस 4y आएगा बराबर 24, डी ऑप्शन, 9x माइनस 4y बराबर 24 आएगा। क्लियर है? बोलो। ठीक है, आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, कितना आसान काम था, एक स्टेप का सवाल था। आगे चलिए, सवाल है बच्चों आपके सामने, दो सवाल और इस पर, 6 और 7 नहीं, 3 क्वेश्चन और हैं भाई, 6 7 8 करवाऊंगा। 3 सवाल और है इस कॉन्सेप्ट पे, बताइए। यदि a बराबर x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, तो a माइनस 1 बाई ए का मान ज्ञात करो। नहीं कर सकते भाई क्या आप? a माइनस 1 बाई ए पूछा है, a का मान क्या है? a का मान है x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ये a की वैल्यू है। a माइनस 1 बाई ए मतलब इसका उल्टा, 1 बाई ए जब करेंगे तो इसका उल्टा, ये आपसे पूछा। देखो मेरे भाई, अगर बीच में माइनस है तो फॉर्मूला होता है 4ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन वो फॉर्मूला तब लगेगा जब प्लस वाली चीज पहले लिखी हो और माइनस वाली बाद में लिखी हो। यहां उल्टा, या माइनस वाला टर्म ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी पहले लिखा है, जबकि ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बाद में लिखा है, तो फॉर्मूला तो वही लगेगा लेकिन माइनस का आएगा, तो माइनस का 4ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो माइनस का 4x बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1, माइनस का 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। डायरेक्ट इस सवाल का आंसर बच्चों एक ही स्टेप में बी ऑप्शन आ जाएगा डायरेक्ट। अरे अपोजिशन बी नहीं होता, ऑप्शन बी होता है। वेरी गुड, इतनी प्यारी बात बताई आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 7 बनाइए जी। यदि a बराबर 1 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस 2x, b बराबर 1 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस 2x, तो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, यानी कि इस सवाल में भी आपको दोनों कॉन्सेप्ट लगाने हैं मेरे भाई।
ये ए ये बी, कोई दिक्कत नहीं, पहले प्लस वाला लिखा हुआ बाद में माइनस वाला, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर जोड़ना है नीचे घटाना है। तो ए प्लस बी क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2x 4x का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4x स्क्वायर, ये आ जाएगा। अपॉन ए माइनस बी क्या आएगा बच्चों, ए माइनस बी आएगा 4ab, 4 गुणा 1 गुणा 2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। आप देख सकते हैं कि ये चीज ना नीचे सेम होने की वजह से कट जाएगा, ये चीज कट जाएगा। आप ये भी देख सकते हैं कि ये 2 से 2 भी कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1 प्लस 4x स्क्वायर और नीचे बचेगा मेरे प्यारे भाई ये 4 की x में गुणा 4x ही आया। अलग अलग डिवाइड कर दो, 1 को 4x से डिवाइड करूंगा 1 बटे 4x प्लस 4x स्क्वायर को 4x से डिवाइड करेंगे तो x, 1 बटे 4x प्लस एक्स, 1 बटे 4x प्लस एक्स, ए ऑप्शन करेक्ट है, ए 1 बटे 4x प्लस एक्स। हो गया, आएंगे अगला आसान सवाल था, इसमें तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। 8 7वां था ना, लास्ट करेंगे 8वां। आज की क्लास का आखिरी सवाल बताइए, सवाल नंबर आखिरी। यदि x बराबर √6 प्लस 2, y बराबर √6 माइनस 2, तो x बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स का स्क्वायर माइनस 3 का मान क्या है। अगर मुझे सवाल निकालना है तो हमको x बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स निकालना पड़ेगा, अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब x बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स क्या हो जाएगा भाई, ये x से बटे वाई, यानी कि वही चीज बन जाएगी √6 प्लस 2 अपॉन वाई का मतलब √6 माइनस 2, फिर y बटे एक्स, ये बताइए √6 माइनस 2 अपॉन √6 प्लस 2। हालांकि बच्चों ये चीज ऐसी है कि आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप दिमाग में कर सकते हैं। भाई जोड़ने पर क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ, प्लस है ना बीच में, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 6 प्लस 2 8, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √6 का स्क्वायर 6, सॉरी ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, √6 का स्क्वायर 6, 2 का स्क्वायर 4, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √6 का स्क्वायर 6 माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये कट जाएगा यानी कि 10। तो ये 10 आ गया, तो एक्स बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स आ गया बच्चों 10, और 10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस 3 97, 97 आंसर है इस सवाल का, 97। तो बच्चों क्या अब आप इस कॉन्सेप्ट पर बेस सवाल कर लोगे, क्या अब आप इन दोनों कॉन्सेप्ट पर बेस सवाल कर लोगे। चलो, ऐसा नहीं कि ये कॉन्सेप्ट यहीं खत्म हो गया, ये कॉन्सेप्ट बड़े बड़े सवालों में भी इस्तेमाल होता है, बड़े क्वेश्चंस में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है बच्चे, समझ में आई कैसे लगी आपको आज की क्लास। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टर्म पे 12 की मार्कशीट, 12 की पासिंग सर्टिफिकेट भी चाहिए, हाँ जी चाहिए भैया। बीच में माइनस था क्वेश्चन 6, बीच में माइनस था, मैंने कहा बीच में माइनस नहीं था, बीच में माइनस है तभी तो फॉर्मूला लगाया 4ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साहिल पाल जी तभी तो मैंने ये फॉर्मूला लगाया है, ये वाला फॉर्मूला लगाया, ये वाला बीच में यहां माइनस है, लेकिन ये वाला माल पहले लिखा हुआ, ये बाद में लिखा हुआ है। अरे तुम्हारी ऐसी तैसी, अगर मैं ये फॉर्मूला दिख रहा है, अगर मैं यहां कर दूं माइनस है भाई, और यहां कर दूं मैं प्लस, अब बताओ क्या हो जाएगा। ये वाली चीज मैंने पहले लिख दी,
ये बाद में कर दी तो ये माइनस का हो जाएगा बेटा, माइनस का। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। फैंटेस्टिक, बॉम्बेस्टिक, रोम्बेस्टिक, वेरी गुड। अरे बहुत जल्दी होगा मेनका कुमारी। जैकेट कितने की है पता नहीं, जैकेट तो पुरानी है। मुझे लगता है आपको समझ में आया है। ठीक है, पता नहीं आप कैसे बच्चो। यहां प्लस है बेटा, इनको प्लस करना है। ठीक है, चलो आज इतना ही। इसके आगे जो है हम कल करेंगे। बाय। आज इतना ही।